हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सूरत महानगर पालिका यानी सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि सूरत गुजरात में सिचुएटेड है, इसके द्वारा निकाली गई बम्पर रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से लगभग 1000 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत और लगभग 14 ट्रेड्स के लिए यहाँ वैकेंसी है वो निकल के आई। रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट डिवीजन सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से जारी की गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.suratmunicipal.gov.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिक्रूटमेंट निकल के ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून 2026 से भरना शुरू होगा और 10 जून 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यानी आज से जस्ट 14 डेज के बाद में आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाओगे। यहाँ पे जो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है वो आपको गुजराती लैंग्वेज में दे रखा है। आगे मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। यदि आपको गुजराती लैंग्वेज का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे जो गुजरात के लोकल डोमिसाइल से जिनको गुजराती भाषा का नॉलेज है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों को दे रखी है, जिसमें स्टाइपेंड की रेट है वो भी आपको दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दे रखी है। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की 80 वैकेंसी है, 10,560 रुपए आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा। ITI पास आउट कैंडिडेट होना जरूरी है। फिर फिटर की 20 वैकेंसी है, डोर्समैन सिविल की 20 है, सर्वेयर की 20 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की भी 5 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद में मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 5 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल की 10 वैकेंसी है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 150 वैकेंसी है, कोपा की अपन बात करें तो 180 वैकेंसी निकल के आई है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पैथोलॉजी की 40 है, अकाउंट असिस्टेंट की 160 है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की 170 वैकेंसी है और माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की भी 120 वैकेंसी है निकल के आई है। PR असिस्टेंट की 20 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल 1000 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। अब सीरियल नंबर 1 से और 7 तक तो कैंडिडेट को 10,560 रुपए मिलेंगे, 8 और 9 को 9,600 रुपए मिलेंगे और बाकी की 10 से लेकर जो 14 तक की जो वैकेंसी है उसमें 12,300 रुपए कैंडिडेट को मिलने वाले। ऊपर वाले जो 1 से लेकर और जो 9 तक की जो वैकेंसी है इसमें कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। इसके साथ ही वैकेंसी नंबर 10 है जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी है, इसमें कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी प्लस BSc पास आउट होना जरूरी है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए BCom या MCom कैंडिडेट है वो होना जरूरी है। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए BA BSc की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए BCom BBA की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। PR असिस्टेंट के लिए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है और मास कम्युनिकेशन BA जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशंस की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। तो ये तो हो गई यहाँ पे जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो निकल गया। ये रिक्रूटमेंट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोगों को यहाँ पे कॉन्टेक्ट की डिटेल्स दे रखी है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जनरल कंडीशंस के लिए अपने यहाँ पे बात करते हैं तो जनरल कंडीशंस में जिन कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है तो उन कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी है। अदर जो कैंडिडेट है जिनके पास ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है तो उन कैंडिडेट को NATS पोर्टल है उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे भी यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करेगा तो भी आपकी कोई समस्या नहीं है, आप इस पे भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट की जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम 34 वर्ष तक की है, जिसमें SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो छूट दी जाएगी। सबसे पहले तो कैंडिडेट को NAPS पोर्टल पे जाके अपने प्रोफाइल को 100% यहाँ पे कंप्लीट करना है और KYC कैंडिडेट को यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में कैंडिडेट को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी दे रखी है, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच यहाँ पे की जाएगी। तो ये हो गई इसकी वैकेंसीज की डिटेल्स। तो कुल मिला के यहाँ पे कैंडिडेट है उनके बारे में मैंने जानकारी जो वैकेंसी निकालेगी उसके बारे में मैंने आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड कर दिया। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से 1000 पदों के लिए वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही फिलअप करना है, लेकिन अभी तक इसकी जो
एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। कैंडिडेट का सिलेक्शन वो मेरिट बेसिस किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कैंडिडेट का यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से क्लिक करके और आप इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जब लिंक एक्टिवेट होगा तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।